अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। विजुअल बेसिक सीरीज़ की आज हमारी ये 12वीं वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने एक फॉर्म बनाया था जिस पे हमने बिलिंग के लिए काम शुरू किया था। एक्चुअली वीडियो नंबर 10 में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें हम विजुअल बेसिक के साथ साथ एसक्यूएल डेटाबेस भी यूज़ कर रहे थे। तो उसमें हमने ये सीखना था कि विजुअल बेसिक को एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करके उससे कैसे काम किया जाता है। तो हमने उस वीडियो में 10वीं वीडियो में एक फॉर्म बनाया था जिसमें हमने प्रोडक्ट एनरोलमेंट का काम किया था। अब दूसरी वीडियो बनाई थी, फिर उसमें ये बिलिंग का कुछ बनाया था। ये कुछ फॉर्म आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। आज हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं इसी सीरीज़ की। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विजुअल बेसिक ओपन करेंगे। लास्ट वीडियो में हम जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से मैं बताता हूँ आपको। हमने एक कैलकुलेशंस के लिए जो एक लिखा था कोड, उसको ये दोबारा चेक करें आप। यहाँ पर हमने ऐसे इसको लिखा है अब। और इसके बाद ये तो है ना, हमने जो प्राइस कैलकुलेट कराई है। और ये देखें ना, जैसे यहाँ पर हमने वो जो हमारा फॉर्म है बिलिंग वाला, उसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने जब ये अमाउंट के लिए कैलकुलेशन इन दोनों की प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी को जब हमने कहा था कि जब सिंगल क्वांटिटी पे तो ये ऑटोमेटिकली ये सिंगल यानी कि वही प्राइस यहाँ लिख देगा। जब हमने एक से ज़्यादा क्वांटिटी लिखनी हो तो हमने कहा था कि ये दोनों को कैलकुलेट होकर यहाँ पर आए। तो उसको पहले तो आप यहाँ पर जो हमने वर्किंग को अपडेट किया वो कर देख लें आप। ये क्वांटिटी टेक्स्ट चेंज वाले इवेंट के ऊपर हमने ये लिखा है। और जो हमारी रेडियो ऑप्शंस थे वो ये वाले हैं। मतलब इस तरीके से जो है ना हमने इस तरह। अब ये इसको चेक करा देता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये हमारा फॉर्म है बिलिंग वाला। तो सिंगल क्वांटिटी पे तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी वर्किंग कर रहा है। ये देखें पिज़्ज़ा, और ये अगर पिज़्ज़ा लें तो ये हो गया सारे। ये देखें उनकी प्राइस भी लिख रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब हमने कहा था कि ये अगर हमें एक से ज़्यादा क्वांटिटी लिखनी हो तो ये क्वांटिटी वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर ले। अब ये सिलेक्ट कर लिया इसने। अगर हमने एक से ज़्यादा क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 4 लिखें तो यहाँ पे 600 आ गया। अगर हमने चाहेंगे कि 4 के बजाय ये 3 हो तो ये उसके अकॉर्डिंग करेगा। अब इसके बाद अगर बर्गर के बजाय ये हो, कोई और चीज़ हो मसलन, तो ये मतलब जैसे अब ये 4 पीस है, ये इनको ऑलरेडी अब ये सेट करके लिख रहा है। अब हमारा काम रह गया सिर्फ ये जो है ना इंसर्ट का। यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए इस डेटाबेस के अंदर इसको, इस डाटा को हमें चाहिए था यहाँ पर। तो आज से हम इस बटन पे काम करेंगे, इंसर्ट वाले पे। इंसर्ट बटन पे काम करने के लिए ज़ाहिर है हमने एक टेबल वीडियो में तो मैंने नहीं दिखाई। ये देखें, ये बनाई थी मैंने। ये जो है ना हमने एक इनवाइसेस और एक इनवाइस डिटेल्स के नाम से एक और 2 और टेबल्स बनाई हैं। अब यहाँ पर इनको मैं व्यू करा के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये इनवाइस डिटेल है, इसका डिज़ाइन व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इनवाइस डिटेल्स में हमने वही कॉलम जो हमने बिलिंग वाले फील्ड्स हैं उनको यहाँ पे वही कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले PID, फिर प्रोडक्ट नेम, सेल प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट। एक एक्स्ट्रा कॉलम हमने बनाया इनवाइस नंबर वाला। वो इसलिए बनाया कि वो भी ज़रूरत पड़ेगा हमें कि अगर हमने ये देखना हो कि इनवाइस नंबर 1 में कितने आइटम थे, 2 में कितने थे, 5 में कितने थे, तो वो ताकि मैनेज हो सके। अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो मसलन वो वैसे तो डाटा सेव होता रहेगा लेकिन वो सारा एक ही जगह डाटा सेव हो जाएगा। हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन से नंबर की इनवाइस में कौन कितने आइटम थे और कैसे उसको उसके टोटल बिल क्या था। तो इसके लिए हमने एक इनवाइस नंबर वाला भी यहाँ पे कॉलम एक बनाया है। अब इसको एक नंबरिंग सिस्टम भी चाहिए कि इनवाइस नंबर 1 कंप्लीट हो गई है तो वो सेव हो जाए, इनवाइस नंबर 2 सेव हो जाए। इस तरह अलग से इनवाइसेस की भी टेबल होनी चाहिए जिसमें हमने इसको भी मैं डिज़ाइन भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसमें 2 कॉलम है जस्ट, इनवाइस नंबर और बिल अमाउंट। ये हमने जब कोई बड़े सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं तो उसको तो ज़्यादा कॉलम चाहिए होते हैं, लेकिन अभी एक ट्रायल बेसिस पे जो से ये समझाने की गर्ज से आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो उस वजह से ये जो है आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा कि कैसे इसमें काम होगा। अब ये 2 कॉलम 2 हमने जो है हमने बनाई हैं, मतलब कि जो है ना ये आपको, ताकि मैं
अच्छा, तो अब हम ये करेंगे कि एक यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स एक और बनाएंगे जो कि हमें हेल्प करेगा कि इनवाइस नंबर को लिखेगा वो। इसमें हमें टेक्स्ट बॉक्स एक चाहिए। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स एक बना लेते हैं हम, और एक लेबल चाहिए हमें, लेबल, ताकि यहाँ पर पता चले कि ये किस चीज़ का लेबल है। यहाँ पर इनके नाम भी लिख देते हैं हम। लेबल 1 के बजाय इसका नाम है इनवाइस नंबर। अच्छा, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी हम रख लेते हैं इनवॉइस नंबर। अच्छा, तो अब हम जब हम ये बटन दबाएं तो हमारे पास ये सारे फील्ड्स का डाटा यहाँ आना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं इसकी कोडिंग। इंसर्ट का बटन दबाया हमने, और जो है यहाँ लिखेंगे हम sql.sql.com.command-text is equal to insert into invoice detail invoice number, PID, प्रोडक्ट नेम। और ये देखें, जो जो हमें चाहिए वो यहाँ से देख लें आप। इनवाइसेस में क्या चाहिए वो भी देख लें। इनवाइसेस वाली में इनवाइस नंबर और बिल अमाउंट है, और इनवाइस डिटेल वाली में इनवाइस डिटेल्स है। इसमें हमें इनवाइस नंबर, PID, प्रोडक्ट नेम, सेल प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट, ये इनवाइस डिटेल्स है एक्चुअली। यहाँ पर PID, प्रोडक्ट नेम, सेल प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट, ये हमें कॉलम फिल करने हैं, वैल्यूज़ इनको देनी है, और उनकी जो भी फील्ड थे उनके TBX इनवाइस नंबर डॉट टेक्स्ट, ये सारा हमने बार बार ना लिखना पड़े, ये कॉपी कर लेते हैं। इनवाइस नंबर के बाद था PID यानी कि प्रोडक्ट ID, उसके बाद है प्रोडक्ट नेम, उसके बाद है सेल प्राइस, उसके बाद है क्वांटिटी, उसके बाद है अमाउंट। ये वैल्यूज़ हमने इसको देनी है, इंसर्ट करनी है यानी कि। अच्छा, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। और हमें मैसेज भी चाहिए कि डाटा इंसर्ट हो गया है। इसको टेस्ट करते हैं। मसलन ये 100 रुपये का ये आइटम है,
इसने एरर दे दिया, इनकरेक्ट सेंटेंस इन सिंटैक्स नियर। ये अच्छा, यहाँ हमने कोई मिस्टेक की होगी, वो देख लेते हैं कहाँ की है। लिखने में कोई ना रह गई होगी चीज़। इंसर्ट इनटू इनवॉइस डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, पीआईडी, प्रोडक्ट नेम, सेल प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट। अच्छा, मेरा ख्याल है क्योंकि ये जो नल वैल्यू थी ना, वहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा था, मुझे तो यही लगता है। इसको चेक करते हैं, हमने जो है ना यहाँ से ये सब कुछ तो ले लिया था, लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं डाली थी, ये नल थी। नल को अलाउ नहीं करता। हमने देखे ना यहाँ पे जब इसका डिज़ाइन बनाया था, इनवॉइस डिटेल वाली टेबल का, इसका डिज़ाइन दिखा देता हूँ आपको, बल्कि यहाँ से भी पता चल जाएगा। कॉलम्स में जाएंगे ना जब हम, ये देखें इनवॉइस नंबर नॉट नल, यानी कि नल वैल्यू अगर वहाँ से आ रही होगी तो ये आने नहीं देगा, यहाँ पर जो है इंसर्ट होगा ही नहीं डाटा पूरी, वो इसलिए एरर आ जाएगा। अब इसीलिए यहाँ पर वो क्योंकि नल थी वो हमने लिखा ही नहीं था यहाँ पे। अब यहाँ मैनुअली मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, 1 लिख दिया हमने, जैसे फॉर एग्जांपल इनवॉइस नंबर 1 बना रहे हैं हम। तो अब देखते हैं अब क्या अभी भी बता रहे हैं इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर, ये कहीं पे हमने कोई अभी किया हुआ मिस्टेक, इसको देखते हैं कहाँ किया है। इंसर्ट इनटू इनवॉइस डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, पीआईडी, प्रोडक्ट नेम, सेल प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट, और आगे है वैल्यूज़। हाँ, ये कॉमा जो लगाया हुआ ना, ये सारा मसला यहाँ से हो रहा है। ये कॉमन ही होना चाहिए आखिर में, ये यहाँ तक होना चाहिए। ये कॉमा से मतलब था कि आगे भी चल रहा है अभी, क्योंकि हमने वहाँ जब पेस्ट कर रहे थे जब, तो कॉमा भी सिलेक्ट कर लिया था हमने, ताकि उस वक्त तो हम आगे भी लिख रहे थे टी बी एक्स पी आई डी प्रोडक्ट नेम सब कुछ, तो हमने आखिर में उसको कॉमा को हटाना था। अब करके देखते हैं। मसलन अब हमने ये कॉफ़ी इंसर्ट करते हैं, ये अभी भी इंसर्ट नहीं, इनकरेक्ट। अच्छा, अभी हमने वो नहीं लिखा, सॉरी, इनवॉइस नंबर नहीं लिखा। कभी कुछ ना कुछ लिखना भूल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर इनवॉइस नंबर 1 लिखते हैं। अब देखते हैं, अभी भी इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर 350, यानी कि प्राइस है ना, ये प्राइस पे कोई एरर आया हुआ है, वो देखते हैं क्या मसला है। नियर प्राइस, सेल प्राइस, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, सेल प्राइस। अच्छा, यहाँ भी सेल प्राइस है, सेल प्राइस है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टी बी एक्स सेल प्राइस। सबसे पहले है इनवॉइस नंबर, पीआईडी, प्रोडक्ट नेम, इनवॉइस नंबर, पीआईडी, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद सेल प्राइस। इसको पूरी लाइन को चेक कर रहे हैं हम। अच्छा हाँ, देखें यहाँ पर आखिर में ब्रैकेट क्लोज नहीं किया हमने, ये सारा मसला यहाँ था जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा था हमारा। देखें ना, ब्रैकेट हमने यहाँ जब शुरू करेंगे तो क्लोज़ भी तो करनी है ना, यहाँ पे शुरू की थी ये वाली और वहाँ क्लोज़ नहीं की थी, इसलिए ये एरर आ रहा था। अब इसको टेस्ट करते हैं, अब ये होना चाहिए। अब हम सबसे पहले मसलन ये फ्रेंच फ्राइज़ को इंसर्ट करते हैं, इनवॉइस नंबर 1, इंसर्ट
ये देखिए इंसर्ट हो गया ये, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं कि ये वहाँ आया है। ये देखें ये आ गया। अब हम अगर कोई और चीज़ इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट, ये देखें इंसर्ट हो गया, यहाँ भी आ गया होगा, ये यहाँ भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी ये सिंगल क्वांटिटी पे कर रहे थे हम, अगर हमने मल्टीपल क्वांटिटी करना है तो एक कॉफ़ी है, इसकी हम 3 पीस करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ये भी इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें ये डाटा आना शुरू हो गया है। अब देखें, अब ये इनवाइस नंबर 1 तो हमने मैनुअल लिखा था इसलिए आ रहा है। अब हर दफ़ा हम मैनुअल तो नहीं लिखेंगे, हमें याद तो नहीं रहेगा कि कितनी इनवाइस बन चुकी हैं, क्या हिसाब है, किस तरह है। एक्चुअली ये नंबर इसको ऑटोमेटिकली अलॉट होने चाहिए। वो कब होंगे अलॉट, यानी कि हम जब आखिर में सेव करें ना इनवाइस को, उस वक्त सेव हो जाए और उसको इस पूरे डाटा को 5 या 6 या 3 जितनी रोज़ हों वो उस इनवाइस नंबर के अंडर सेव हों सारी, ताकि जब क्यूरी करें कि इस इनवाइस नंबर के अगेंस्ट कितनी लाइनें थी, कितना डाटा था, कितनी बिल था उसका, वो पता चल जाए हमें। उस चीज़ को भी मैनेज करेंगे पहले हम। अच्छा, और साथ साथ पहले एक काम ये करेंगे कि ये डाटा वहाँ पर भी अपेयर होता रहे साथ साथ ये यहाँ पर बिलिंग के अंदर। पहले हम ये काम कर लेते हैं कि यहाँ भी होता रहे और यहाँ अमाउंट भी शो होती रहे, ताकि इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारे काम करेंगे जो कि मैं बता रहा हूँ ना, इनवाइस नंबर को मैनेज करने वाला काम भी। अभी हम उसको करते हैं कि इसके अंदर कैसे ये अपेयर होगा। इसको यहाँ से स्टॉप कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर शो टेबल के जो हमने बनाया था ये, इसके ऊपर काम करेंगे कि ये टेबल भी शो करे, साथ साथ टेबल भी शो करता रहे। इसके लिए ज़ाहिर है हमने फिर लिखना है sql.sqlcom.command text is equal to select static from invoice details। अच्छा, sql.sqlcom. एग्जीक्यूट करें इसको। उसके बाद हमने जो है एक अदद डिम बिलिंग adapter as new SQL data adapter और dim billing data set as new data set। ये 2 चीज़ें हम बनाएंगे। अच्छा, और ठीक है, अब हम कहेंगे कि बिलिंग जो हमारा अडॉप्टर है डॉट सेलेक्ट कमांड sql.sqlcom, इसको पहले सेलेक्ट करके देंगे कमांड कि कौन सी कमांड में से डाटा अडॉप्टर अपने लिए डाटा हासिल करे, और डाटा सेट के अंदर भी तो डाले फिर डाटा, जो बिलिंग डाटा सेट है ना, जो नाम रखेंगे वही यूज़ करेंगे। बिलिंग डाटा सेट रखा था हमने नाम, पहले तो इसको रीसेट करें। रीसेट करने से ये होगा कि ओल्ड इन्फॉर्मेशन ख़त्म करके फिर भरे इसके अंदर। अब इसको हमने फिल करना शुरू करना है। बिलिंग डाटा अडॉप्टर डॉट फिल क्या, किस चीज़ को करे, डाटा सेट को करे, बिलिंग डाटा सेट को किस चीज़ के साथ करे, हम कहते हैं जो इनवॉइस डिटेल्स वहाँ से हायर हो चुकी हैं उसके साथ इसको फिल कर दे। जब ये फिल कर चुका हो तो फिर डाटा ग्रिड व्यू जो है हमारी, डाटा ग्रिड व्यू 1, जहाँ हम शो टेबल के लिए उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, उस टेबल को, उसको उसका जो डाटा सोर्स है उसको हम बता दें कि डाटा सोर्स वो कहाँ से ले, बराबर बिलिंग डाटा सेट डॉट टेबल्स 0, यहाँ से वो डाटा ले।
लेने के बाद उसके बाद डाटा ग्रिड व्यू 1 जो है हमारी डॉट रिफ्रेश भी हो। ठीक हो गया। अच्छा, शो टेबल। अच्छा, अब ये काम ऐसे हो कि जब हम इंसर्ट का बटन दबाएं तो साथ ही, बल्कि शो टेबल का बटन होना भी नहीं चाहिए, इसको बना तो लिया हमने। हम चाह रहे हैं कि ये इंसर्ट का बटन दबाते ही साथ यहाँ अपेयर होना शुरू हो जाए। इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ शो टेबल वाले बटन की भी ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म कर देते हैं बटन। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं हम इंसर्ट एक मिनट, ये जो चीज़ें हैं ना, फिर हमें ज़ाहिर इंसर्ट वाले बटन के अंडर देनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, या हम इसको एक प्राइवेट सब बना लेते हैं। इसको एक मिनट, इसको हम करते हैं कॉपी, सारे को करते हैं कट, ये हो गया कट, और ये सारा डिलीट, क्योंकि बटन डिलीट कर दिया हमने। अब यहाँ पर बना देते हैं हम प्राइवेट सब शो टेबल, और इसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं। अब ये एक किसी भी हमारे टूल का हिस्सा नहीं है, जैसे ये जैसे बटन का है, सबका है। हम बस ये कहेंगे कि इसको कॉल कर लेंगे, इसको शो टेबल हमने यहाँ वर्किंग जो करा रखी है ना, यहाँ लिख देंगे सिंपली शो टेबल, दैट्स ऑल। और ये मैसेज जो आता है ना, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये इसलिए अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर टेबल ही जब शो हो जाएगी तो फिर ज़रूरत है ही नहीं इसका, वो टेबल में ही शो हो जाएगा हमें डाटा इंसर्ट का बटन दबाते ही। अब ये देखें, जैसे ही हम कोई चीज़ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे अब ये पिज़्ज़ा है, 3 पीस हमने इंसर्ट किए। अब ये देखें, इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग आ चुके थे वो भी शो हो गए, 2-3 आइटम हमने शो वो करा दिए थे, डाले हुए थे। ज़ाहिर इसने तो ओवरऑल दिखाना है ना कितने इनवाइस नंबर 1 के तहत बन चुका। अब देखिए, इनवाइस नंबर 1 नहीं दिया था हमने, 0 दिया था, तो ये 0 ही आ गया, 3 पीस इनवाइस नंबर 0 इसने दे दिया। जब हमने इसको ये कहा था कि अगर ये टेक्स्ट 0 हो तो मतलब हो तो 0 के तौर पे वो ले, तो ना ये इस वजह से ऐसा है आया है। कहने का मकसद, अब यहाँ पर 1 लिखेंगे ना जब हम, और बर्गर लेंगे हम, ये क्वांटिटी मोर देन 1 है, 6 पीस हैं, तो इंसर्ट करेंगे तो ये देखें इंसर्ट भी हो गया, और ये अब हमें चाहिए यहाँ पर टोटल इनका, और टोटल ये आइटम भी चाहिए। 2 चीज़ें अब हमें यहाँ पर चाहिए। पहले तो इनकी विड्थ भी ठीक करना चाहिए हमें, कि हमें जो गैर ज़रूरी कॉलम है वो अपेयर ना हो यहाँ। देखिए, इनवाइस नंबर हमें अपेयर ना हो, इनवाइस नंबर यहाँ ऑलरेडी है। PID चलें हो जाए तो ठीक है, और सेल प्राइस और ये चीज़ें ठीक है। चलें, अभी फ़िलहाल वीडियो की वजह से सारे ही ले लेते हैं हम, लेकिन इनकी विड्थ ठीक कर लेते हैं। हम शो टेबल को थोड़ा सा अपडेट करेंगे। क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि जब टेबल में सब कुछ डाल ले, ये रिफ़्रेश करने से पहले इनकी विड्थ भी ठीक करें। हम कहेंगे डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट कॉलम्स डॉट विड्थ इज इक्वल टू, सबसे पहले था इनवाइस नंबर, वो हम कहते हैं 30 हो जाए। अब इसमें जितने कॉलम हैं उनको जो है ना सबको ठीक करेंगे, सबके रोज़ की विड्थ ठीक करेंगे। अब ये देखें कॉलम हैं कितने, 1 2 3 4 5 हैं। 1 2 3 4 5 हमने बना लिए। 0 से शुरू होते हैं हमेशा ये, इसको 1 देंगे, इसको फिर हम देंगे 2, इसका नाम 3 और इसका 4। अब PID 30 है, इनवाइस नंबर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर के लिए 35 कर लेते हैं, चलें इसको, और PID के लिए 30 काफ़ी है। प्रोडक्ट नेम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसको
130 कर देते हैं, और सेल प्राइस इसकी हम कर देते हैं 50। ये हो गया इनवाइस नंबर, PID, प्रोडक्ट नेम के बाद है सेल प्राइस, फिर है क्वांटिटी के बाद एक और भी होना चाहिए, अमाउंट भी है ना, देखिए ना 1 2 3 4 5 6 हैं, हमने एक और बनाएंगे। सबसे आखिर में है अमाउंट का भी हम 50 बना लेते हैं। ये विड्थ इनकी सेट हो जाएगी इस तरीके से। विड्थ सेट करने के बाद रिफ़्रेश करके दे हमें ये। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब हमने देखना है कि शो टेबल के ज़िम्मे भी ये काम लगाया जा सकता है। वैसे तो शो टेबल सारे काम करें, हम इसी जगह पे ही एक थोड़ी सी यहाँ पर कमेंट्स देने के लिए ये लाइन लगा दी मैंने, और यहाँ पे भी कमेंट्स दे रहा हूँ मैं। नाउ कैलकुलेट टोटल आइटम्स ऑफ द करंट इनवॉइस। अब टोटल इनवॉइस करंट, अब इसको जो है ना, अब हमने ये देखना है कि ये जो कमांड हमने चलाई थी ना यहाँ, इसी को दोबारा चला लेंगे, इसको कॉपी कहेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। इस कमांड में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम। मॉडिफाई करेंगे कैसे? हम यहाँ कहेंगे ऑल सेलेक्ट ना करें, हमें बल्कि काउंट करके बता दे कि सेलेक्ट काउंट, किस चीज़ को काउंट करे, ये हम उसको बताएंगे कि हमें PID कितने हैं टोटल में। यानी कि टोटल PID काउंट करके बताए हमें कितने हैं। एक दफ़ा इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। इसको यहाँ टेस्ट किया जाता है। अब इसको एग्जिस्टिंग अमाउंट देखने के लिए कि कितने आइटम हो चुके हैं, इसको हम देखेंगे ना। ये देखें 1 2 3 4 5 एंट्रीज इसमें हैं। इसका मतलब है कि बिल में 5 आइटम ऐड हो चुके हैं। अब अगर मैं ये वाली कमांड यहाँ पे लगाता हूँ, इसको रन करते हैं हम, इस वाली कमांड को सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए 5 बता दिया इसने। वहाँ पर भी ये 5 आइटम शो कराएगा ये, क्योंकि हमने यही कमांड जो हमने वहाँ टेस्ट की वही वर्किंग कर रही है। ये कमांड बिल्कुल ठीक है। अब ये 5 का जो फिगर है ये हमें किसी डिम के अंदर चाहिए, यानी कि वेरिएबल के अंदर। हम कहेंगे डिम टोटल आइटम्स इन करंट बिल। इस नाम से हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे और इसको कहेंगे हम कहाँ से ये वैल्यू ले। हम कहेंगे SQL कमांड जो हमने दी हुई है, ये ऊपर वाली, ये वाली, ये यहाँ से डाटा उठाए, यहाँ डाले। और कैसे उठाए, इसको एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी ना करे बल्कि स्कॉलर के थ्रू करे और फिर इसको एग्जीक्यूट भी करे। एग्जीक्यूट तो ऑलरेडी कर रहा है, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला, इसका नाम है TBX टोटल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर ये वैल्यू जो वहाँ से रिसीव करेगा यहाँ सेव कर दे साथ साथ। तो हम कहेंगे TBX टोटल प्रोडक्ट्स डॉट टेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आए, टोटल आइटम्स, ये वाली जो यहाँ कैलकुलेट हो चुकी होगी। उम्मीद है समझ में आई होगी बात आपको। अब यहाँ पर हम ये वर्किंग कर चुके हैं, शो टेबल के ज़िम्मे ही काम लगा दिया हमने। ये भी यहाँ पे रिमार्क्स क्लोज कर दिए हमने। अब हम यही सेम टू सेम काम उसके लिए कर लेते हैं, अमाउंट के लिए। इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे इसको पेस्ट। यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हमने काउंट नहीं कराना, हमने तो सम कराना है। यहाँ पर सम का लफ्ज़ लिख देंगे, जस्ट सम। और सम किसको कराए, हाँ, सम के लिए एक और वो लगाना पड़ता है, उसका होता है यहाँ पे सम। वैसे देख लेते हैं यहाँ पे शायद इस तरह काम करे, लेकिन वो एक और तरीके से लिखना पड़ता है उसको। यहाँ पर हम अमाउंट, ठीक है, क्योंकि हमने सम कराना है अमाउंट को।
और टोटल आइटम्स, टोटल बिल, अच्छा यहाँ पर भी टोटल बिल आएगा। और यहाँ पर वो TBX जो था ना हमारा, टोटल क्या नाम रखा था हमने उसका, यहाँ पर जो है ये कौन सा है इसको देखना पड़ेगा, इसीलिए नाम रखे जाते हैं, तो बिल अमाउंट के नाम से है ये TBX बिल अमाउंट। उसकी जो उसका जो टेक्स्ट है वो टोटल बिल, ये जो हमने यहाँ से रिसीव किया डाटा वो आना चाहिए। पहले तो इसको टेस्ट करें ना कि ये वर्किंग कर रही है या नहीं ये कमांड क्योंकि इसका तरीका और तरीके से है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है। इसको भी एक टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, वर्किंग ये भी तरीका कर रहा है इसको दोनों कमांड्स को चला के देखते हैं। ये देखें, इसको इंश्योर करने के लिए देखें ना, 500 और 600, 600 और 1000, 1650, 1650 और ये वाले 50, 1700 और 200, 1900, 1900 और 900, ये 2800, ये सही हो रहा है। अब हमें दोनों चीज़ें वहाँ पे वो देगा इंशाल्लाह। ये देखें, अब इसको हमने कॉल भी कर लिया है ना, शो टेबल को हमने इंसर्ट के साथ कॉल करा लिया है। ये देखें, यहाँ कॉल कराने का तरीका होता है कि जो हमने एक सब बनाया है उसका नाम लिख के यहाँ इस तरह ब्रैकेट डाल दें तो ये हो जाता है और ये मैसेज अब नहीं आएगा अब हम इसको देख लेते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन अभी तो इंसर्ट करेंगे तो वो नज़र आएगा। शो टेबल का अलग से जो बटन था उसका ये फ़ायदा था कि उसको जब बटन दबाते तो अभी वो सब कुछ बता चुका होता मैं, अमाउंट भी और ये टेबल भी। अब सिर्फ इंसर्ट करने से ही बताएगा इसका मतलब शो टेबल वाला बटन भी हमें ज़रूरत था यहाँ पर, वो भी बना लेते हैं। चलें फ़िलहाल तो एक आइटम ऐड करके देखते हैं, कोई सा आइटम ऐड करते हैं, 500 वाला इंसर्ट करते हैं ना। अब ये देखें 2800 का बिल वो पहले बना हुआ था, 500 रुपये और ऐड हो गए तो 3300 ये हो गए और टोटल अमाउंट आइटम्स भी शो हो रहे हैं। और जो हमने इसकी विड्थ सेट की थी वो भी हो गई है। अब मज़ीद भी थोड़ी सी सेटिंग इसकी रहती है, वो भी कर लेते हैं। देखिए इनवाइस नंबर को ये कटा हुआ नज़र आ रहा है, इसको भी हम पूरा कर देते हैं। या तो अगर हम ना ही इसको रखें इनवाइस नंबर को, यहाँ पे अपेयर ना हो ये, वो फिर क्या होगा उस वक्त। अभी तो हमने देखे ना यहाँ पर टोटल सिलेक्ट किए हुए हैं आइटम्स, सिलेक्ट ऑल किए हुए हैं, उस वक्त फिर हम कॉलम के नाम यहाँ लिखेंगे तो वही अपेयर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अब मैं बताता हूँ, हम कहते हैं कि इनवाइस नंबर शो ना हो, PID भी शो ना हो, सिर्फ प्रोडक्ट नेम शो हो। अब देखते हैं हम ये प्रोडक्ट नेम और सेल प्राइस और क्वांटिटी और अमाउंट, ये 4 आइटम्स शो होने चाहिए हमारे पास, हम ये चाहते हैं। अब जाहिर है जब 4 होंगे तो ये जो हमने एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाए हुए हैं इनको हमें वो करना पड़ेगा, फ़िलहाल तो इनको स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप करने के लिए ये देखें ऐसे स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी जो टेबल यहाँ पर ने वर्किंग की थी वो 6 कॉलम्स की थी, हमें रिसीव 4 हो रहे हैं पीछे से, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, 6 के बजाय 4 होगा। अब हमने यहाँ पर 4 कॉपी करना है जस्ट यहाँ से, और यहाँ पर नए सिरे से इसको डिज़ाइन करना है ये अब देखें, इनको सेट करेंगे। अब हम यहाँ से इनके ये हटा देंगे, ये 4 एक्टिव हो गए हैं। जब हम ये शुरू में ये हमने कोड लिखा फॉर एग्जांपल और उसके आगे वो लगा दिया ना हमने अपॉस्ट्रोफी, तो इससे ये होता है वो आगे कमेंट बन जाता है सर, वो इनएक्टिव हो जाता है, कोडिंग से ताल्लुक़ नहीं होता फिर उस चीज़ का। जो ये ऐसे होते हैं वो ठीक होते हैं। अब हमने देखें पहला कॉलम हमारा 0 पे होगा प्रोडक्ट नेम, अब जाहिर है उसको
कम से कम जो उसका साइज़ हमें चाहिए, उसको हमें चाहिए 185 कम से कम चाहिए उसका साइज़। वो पहले क्योंकि सबसे पहले रिसीव हो रहा था हमें इनवाइस नंबर, उसका हमने 35 रखा था, अब ये 195 कर देते हैं हम। अच्छा, और उसके बाद है सेल प्राइस। सेल प्राइस भी हम करते हैं 50 और क्वांटिटी को कर देते हैं हम 30 और अमाउंट को 50। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा हाँ, शो टेबल का बटन भी दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पर इस बटन को करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और इसके नाम चेंज कर देते हैं। अब वो कोड भी ज़ाहिर है इसी के अगेंस्ट होना चाहिए, वो जो हमने शो टेबल का जो बनाया था ना, ये इस बटन को हम कह देते हैं शो टेबल को कॉल कर ले। ये भी शो टेबल यानी कि ये समझो बटन जो है शो टेबल को कॉल करेगा, ये जो हमने सब बनाया हुआ है यहाँ पर। अब देखते हैं, अब देखें शो टेबल पे क्लिक करेंगे, ये कॉल करके इसने बता दिया। इंसर्ट के अंडर नहीं रहा भी, इंसर्ट पे भी करेगा, इंसर्ट पे भी ये एज इट इज़ काम करेगा। अब इसको थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं हम इस वाले कॉलम को, क्योंकि अभी यहाँ जगह है काफ़ी सारी। तो मेरा ख्याल है ये देखें ना, ये अगर ये विड्थ अगर 50 है तो हमें 50 इतनी और ये वाली 30 80 तकरीबन 120 हमें ऐड करके देखते हैं इसमें मज़ीद, ताकि हमारा पूरा ये हो जाए। 195 में जो है 120 और ऐड कर देते हैं। अगर हम 200 और 120 ये हो गए 320, तकरीबन 320 ऐड करके देखते हैं। अच्छा क्या होता है। शो टेबल ये ज़्यादा हो गया है, ये देखें। हम चाहते हैं ये बिल्कुल सही हो जाए, इसको हम कर लेते हैं अब दोबारा से सेट। 320 के बजाय इसको करते हैं हम 280 और इस अमाउंट को थोड़ा सा कर देते हैं 70। अब देखते हैं, अभी भी थोड़ा सा है फ़र्क, थोड़ा सा कम करना चाहिए हमें। 280 के बजाय इसको कर देते हैं 270। ये देखें कुछ बेहतर है। अब ये अमाउंट के नीचे ही अमाउंट होना चाहिए, ये हो गया। अब ये देखें, अब जो भी बिल बनेगा यहाँ पर, ये बनाया हमने, कुछ भी बनाया है हमने, ये 250 तो ऐड करेंगे जब, तो ये देखें ना, ये बिल भी सेट होता जा रहा है। क्वांटिटी मोर अगर हम करेंगे 6 पीस करेंगे तो ये बन रहा है। अब देखें, अब हमें एक्चुअली ये होना चाहिए कि ये, क्योंकि ये अभी हमने इनवाइसिंग का सिस्टम नहीं किया, असूली तौर पे ये होना चाहिए इंसर्ट का बटन दबाने से पहले ये इस जगह चेक करे कि इनवाइस नंबर कौन सी बन रही है इस वक्त, और उसके अगेंस्ट मैंने जो यहाँ बिल बनाना है वो उसको वो यहाँ हो वैल्यू तो वो आगे चले या तो ना चले, ज़ीरो को भी ना वो कंसिडर करे, बल्कि यहाँ प्रॉपरली एक इनवाइस नंबरिंग सिस्टम होना चाहिए वो हो, ताकि जब हम उसको फिर सेव करें, जब हम उसको सेव करें तो वो उस ये सारी इन्फॉर्मेशन इनवाइस डिटेल वाली टेबल में तो जा रही है, लेकिन इनवाइसेस वाली जो हमारी टेबल है, ये वाली, ये हमारी इनवाइसेस वाली टेबल है ना, ये वाली, इसमें 2 कॉलम सेव हो जाएं। जस्ट कौन से, इनवाइस नंबर और उसकी टोटल अमाउंट। अगर हम क्यूरी करें कि भाई इनवाइस नंबर 5 में क्या क्या था, तो यहाँ से वो 5 नंबर उठाएगा और उसकी डिटेल यहाँ से उठाएगा, डिटेल वाली टेबल में से। ये नेक्स्ट वीडियोज़ में हम करेंगे काम। वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं मेरा ख्याल है, इस वजह से लोग शायद थक जाते हैं। उम्मीद है ये सारी वर्किंग आपको समझ में आ रही होगी, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको चीज़ें समझने में। अब देखें, हमने ये सारी वर्किंग तो कर ली है, यहाँ पे आइटम भी शो हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है।
तो एक दफ़ा इसको नए सिरे से इस आइटम्स को ऐड करते हैं ताकि आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझ में आए। पहले यहाँ से जाके हम डिलीट कर देते हैं इस डाटा को, ये जो है ना इनवॉइस वाला, ये मतलब है कि इनवॉइस डिटेल्स में से इसको सिंपली डिलीट करने का तरीका ये है, हम यहाँ कहेंगे डिलीट फ्रॉम इनवॉइस डिटेल्स और यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। अब ये होगा अच्छा, ये सेलेक्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ ना इसलिए डिलीट फ्रॉम ये हो गया। अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो डिलीट हो गया 8 रोज़। ठीक है, अब हम दोबारा से जब हम सिलेक्ट करेंगे ना इसको, ये देखिए सिलेक्ट करता हूँ मैं तो यहाँ पे अपेयर करेंगे, ये कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो हो चुका है, डेटाबेस में ज़ीरो हो गया। डेटाबेस में से रिमूव हमने यहाँ से किया, डेटाबेस में आके एसक्यूएल सर्वर में आए हुए हैं इस वक्त हम। जब हम यहाँ से डिलीट करना चाहें ना, जब ये डिलीट का बटन दबाने से यहाँ पर वो फिर वहाँ इफेक्ट आएगा। जैसे हमने इंसर्ट का आ जाता है तो डिलीट का भी यहाँ पे हम बटन जब इस पे वर्किंग करेंगे तो वहाँ यही कमांड जो हमने वहाँ चलाई थी यहाँ चला देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब हम शो टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 0 वैल्यूज़ शो होंगी, ये देखें यहाँ पर ये 0 कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ, अब कन्वर्जन फ्रॉम टाइप db null टू टाइप इंटीजर इज़ नॉट वैलिड। अब इसने ये इसलिए कहा है कि ये जो है db null वैल्यू कोई आ रही होगी जब ये हाँ एग्जीक्यूट करने गया ना यहाँ पर टोटल बिल के आइटम्स को, यानी कि वहाँ पर तो ज़ाहिर है देखें ना बिल अमाउंट को एग्जीक्यूट करने के लिए गया कि बिल अमाउंट में टोटल कितने आइटम हैं, तो वो ज़ाहिर नल वैल्यूज़ थी वहाँ पर इंटीजर, इसलिए वो रुक गई। इस किस्म की एरर्स को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर हम लिखेंगे इसको सारे कोड को ना, जितना हम लिख चुके थे शो टेबल में कोड था जितना भी, इसको कंट्रोल X के साथ कट कर लेंगे पहले, उसके बाद ट्राई और कैच लिखेंगे और उस ट्राई और कैच के दरमियान में पेस्ट कर देंगे। इससे इस किस्म की काफ़ी सारी एरर्स कंट्रोल में आ जाती हैं। अब करके देखते हैं, अब देखें अब इसने हमें एरर नहीं दिया, वो एरर आया है यहीं पे दफन हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब इस किस्म की ये जितने एरर्स छोटे मोटे होते हैं ना, कभी कभी वो इस किस्म की माइनर चीज़ों को भी वो इशू बना देता है। वो चीज़ें ख़त्म होने के लिए ट्राई कैच वाला जो है ये लगाना चाहिए और हर कोड में लगाना चाहिए। जैसे हम कहीं लगा रहे हैं कहीं नहीं लगा रहे, ये यहाँ ये सब ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कट करें सारे को, ये यहाँ पे ये देखें ना, इसको कट करते हैं, कट कर दें, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर फिर ट्राई कैच लिखें और यहाँ पर इसको ऐसे कर दें, अब ये भी सही रहेगा। अब हम जो है ना एक नया बनाते हैं, देखें शो टेबल पे क्लिक करेंगे तो 0 है, अभी तक कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पर एक नई चीज़ बनाते हैं, इंसर्ट करेंगे ना जब हम, ये देखें 350 का बिल बन गया और एक आइटम है यहाँ पर। अब बर्गर लेंगे हम जिंगर, इसको करेंगे, ये देखें ये 700 हो गया। ये बर्गर एक और लेंगे हम, इंसर्ट करेंगे, ये 3 आइटम और 950 का बिल। और एक फ्रेंच फ्राइज़ लेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी हम 1 से ज़्यादा लेंगे तो इसको हम 4 पीस करेंगे तो ये देखिए ये इंसर्ट हो जाएगा। ये सारा बेहतरीन तरीके से हमारा वर्किंग शुरू कर दी है इसने। और इसके बाद हम पिज़्ज़ा लेंगे और इसके भी आइटम जो है ना 3 हैं तो इसको हम ये कर देंगे, ये देखें ये हो गया। इसी तरह हमने ये ले लिया और इसके आइटम 4 हैं, ये देखें ये भी हो गया। आइटम भी अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अब ये देखिए ये तो टोटल आइटम एज ए रोज़ आ रहे हैं, लेकिन आइटम की क्वांटिटी है ज़्यादा, 4 और 3 7 और 4 11 12 13 14 आइटम है एक्चुअली। ये हमने जो है ना यहाँ पर जो इसको काउंट पे लगाया था, याद होगा अगर आपको शो टेबल वाली जगह पे, ये देखें ना इसको हमने यहाँ पे काउंट पे लगाया था, PID को हमने काउंट कराना, इसको भी एक्चुअली हमें सम कराना था कि इसका क्वांटिटी का। तो यहाँ पर जस्ट एक काम करेंगे हम, काउंट के बजाय यहाँ लिख देंगे सम और यहाँ पर क्वांटिटी लिख देंगे। इससे ये होगा कि क्वांटिटी मिकदार जितने भी हैं
टोटल पीसेस कितने हैं वो शो होंगे अब यहाँ पर। अब वो देख लेते हैं हम शो टेबल में देखें। अब ये देखें ना, ये 14 पीस हैं। अब देखें ना, 4 और 3 7 और 4 11 12 13 14 आइटम। तो ये इस अंदाज में काम होते हैं इसमें। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखें अब हम जैसे वर्किंग कर रहे हैं, क्वांटिटी, अच्छा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर क्वांटिटी मोर पे ही लिखा हुआ हो तो फिर हम यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। अब 1 लिखा हुआ होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही आएगा, लेकिन अब यहीं पे एज इट इज़, फॉर एग्जांपल अब हमने ये चीज़ लेनी और यहाँ पे, यहाँ नहीं गए हम, क्वांटिटी मोर पे क्लिक नहीं किया, यहीं पे भी एडिट करके भी जा सकते हैं। लेकिन 4 करेंगे तो यहाँ पे भी ये उसी तरह आएगा। और कोई और चीज़ लेंगे, जैसे यहाँ पे इसको हम 7 करेंगे तो उसके मुताबिक ये चलेगा। जितना बिल बनता रहेगा यहाँ पर ये अवेयर होगा, सारा सिस्टम सही चलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद कुछ और सीखेंगे। इसमें हम, यानी कि इसमें आइटम डिलीट कैसे होगा, रिमूव करना हो तो, और जैसे ये मैंने बताया कि इनवाइस नंबर अलॉट होगा, फिर उसके अगेंस्ट सेव होगा तो वो तरीके से सेव होगा, उसको क्यूरी कर सकेंगे। अभी हमें देखें, अब ये जितने भी हैं, हमने ये, इसका नहीं पता ये कौन सी इनवाइस है। कल को हमें कोई इनवाइस नंबर की क्यूरी लगानी पड़े तो हमें नहीं पता चलेगा। तो वो अगले वीडियोज़ के अंदर मैं ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप अपने दोस्तों को और जो लोग विजुअल बेसिक सीखना चाहते हैं उनसे ये, उनको भी बताएं कि ये वीडियो मतलब जो है, यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो आप सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से विजुअल बेसिक प्रोग्राम एसक्यूएल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।